हेलो फ्रेंड्स, सेलेक्ट एफर्ट की तरफ से करंट अफेयर्स का डेली न्यूज के साथ हम आपके सामने हैं। आज 20 अक्टूबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज को हम कवर कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा न्यूज उभर कर आ रहा है वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है। यहाँ पर एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने अभी थोड़ी देर पहले, राइट। 2017 में जहां उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 एयरपोर्ट हुआ करता था, अब वो बढ़ करके 9 एयरपोर्ट्स हो गया है और बुद्ध सर्किट में एक कदम और हम आगे बढ़ गए हैं। साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। कौन सा पेट्रोलियम कंपनी ने सिस्टम ये लिया है कि आप खुद से जाकर के पेट्रोल पंप पे अपने कार में, अपने व्हीकल में पेट्रोल भर सकते हैं। फिर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे इंडिया का पोजीशन क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ हम आपके सामने हैं। और अगर आप बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, देखिए कल ही वैकेंसी आ गई है आईबीपीएस पीओ के लेकर। तो अगर आप सीरियस हैं, वो सब एग्जाम दे रहे हैं, आरआरबी के लिए दे रहे हैं, एसएससी, सीएचएसएल या पीसीएस दे रहे हैं, तो हमसे तुरंत कांटेक्ट करें selecteffort@gmail.com पर। हम आपको हर संभव सहायता करेंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला और पहला न्यूज क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आ रहा है कि वेयर हैज द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कम अप टुडे। आज ही आया है और ये देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, राइट। तो क्या वाराणसी में है, कुशीनगर, शिलोंग या फिर अगरतला? एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, कुशीनगर। जी हाँ, कुशीनगर में जहां बुद्ध को महा परिनिर्वाण हुआ था उनका, उसी जगह पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है। और पहले कभी यहाँ पे 4 एयरपोर्ट हुआ करता था यूपी में, अब वो बढ़कर 9 हो गया है, राइट। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस जगह के लिए। यहाँ का टेक अवेज देख लेते हैं क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टेकिंग द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश टू 9, up from 4 in 2017. A charter from Colombo was the first flight to land in Kushinagar with over 100 Buddhist monks and dignitaries. जी हाँ, और पहला जो फ्लाइट आया है यहाँ पे वो आया है श्रीलंका से, कोलंबो से, और इसमें 100 बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर आए हैं। बुद्ध से रिलेटेड जगह है और क्या समा होगा वहां पे आप समझ सकते हैं, राइट। अब देखते हैं हमारा दूसरा मेजर पॉइंट क्या आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड एन ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूफिल। यूफिल नाम का ये टेक्नोलॉजी कौन सी कंपनी लाया है? एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, राइट। तो भारत पेट्रोलियम लेकर आया है, यानी अब आप अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर जाएंगे, वहां पर बहुत सारा मेथड है जिससे आप पैसे जमा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, 0 वेट टाइम, वेट करना नहीं पड़ेगा अब आपको। आप कोई भी ऐप से पे कर सकते हैं जिससे पेमेंट होता है, राइट। और आप अपनी गाड़ी में खुद से ही फ्यूल डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, इसका टेक अवेज भी है। द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल हैज लॉन्च्ड एन ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूफिल टू प्रोवाइड अ स्विफ्ट, secure and smart experience to its customers at outlets by providing them with control of fueling, right? जी हाँ, आप ज्यादा ना सोचे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कार में जी भर के पूरा टैंक फुल कर लें। जितने पैसे जमा करेंगे उतने ही पेट्रोल आप या डीजल आप वहां से ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक अभी क्या है। देखिए यहाँ पर अगर आप मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप, यहाँ पर काफी कुछ बताता है। ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ठीक है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, उसके लिए ये डार्क रेड कलर में। और यहाँ पर ये देखिए इस जगह पे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस एरिया में सबसे ज्यादा हंगर का प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए ऑरेंज कलर पे अलार्मिंग, तो वो कौन कौन आता है, वो भी सेंट्रल अफ्रीका में आ रहा है आपको, ये एरिया देखिए। फिर इंडिया जो आता है वो सीरियस कंडीशन में आ रहा है, राइट, सीरियस येलो वाला। ये पूरा इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप ले लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑल, राइट। फिर यहाँ पर कुछ और कंट्रीज अफ्रीका के हैं, कुछ साउथ अमेरिका के भी कंट्री है ऊपर पे यहाँ पे, राइट। यहाँ पापुआ न्यू गिनी, ये सब जो आ रहे हैं ये अलार्मिंग या सीरियस सिचुएशन में आ रहे हैं। उसके बाद मॉडरेट है, लो है,
इस तरीके से। तो इंडिया का रैंक अभी क्या है, राइट? एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज 101 पोजीशन है इसका। पोजीशन तो बढ़ा है लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीज भी इसमें बढ़ गए हैं जिनको कि कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है। इंडिया रैंक हैज ड्रॉप्ड टू 101st पोजीशन अमंग 116 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। जी हाँ, इससे आप चिंता नहीं करें, आप एक्चुअल डाटा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन 2020 इंडिया वाज प्लेस्ड 94th स्पॉट आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो अगर कंट्रीज को कंसीडर आपने ज्यादा किया है, यानी लगभग 9 कंट्रीज बढ़ाए हैं, और इनका इंडिया का रैंक जो कम हुआ है वो भी देखिए यहाँ पे 94th से 101st, यानी कि 7 पोजीशन कम हुआ है। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो 2 पोजीशन बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत पुअर है, राइट? इंडिया को सीरियसली सोचना पड़ेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे अपने पोजीशन को और बेटर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA फॉर 2021-22। एक काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसमें एक इंडियन को ये चेयरमैन बनाया गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में। तो ये कौन इंडियन है, किनको ये पोजीशन मिला है, राइट? और ये मिला है ऑप्शन डी, सज्जन जिंदल। ये देखिए उनका पिक्चर है, ये सज्जन जिंदल, और ये बन गए हैं चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द ईयर 2021-22, राइट? नाउ इसके टेकअवेज है। Okay, Sajjan Jindal has been elected as the chairman of the World Steel Association for the year 2021-22. Now next point क्या आ रहा है? Okay, when is the World Food Day observed? अभी just गुजरा है ये World Food Day, कब मनाया गया? यहाँ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ये तो काफी इंपॉर्टेंट डे है ये, और ये आंसर आपको शायद पता हो। फिलहाल ये ऑप्शन सी जा रहा है इसके साथ। 16th of अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया, राइट? टेकअवेज देखें क्या है यहाँ। वर्ल्ड फूड डे is celebrated every year on 16th of October across the globe to eradicate worldwide hunger from our lifetime. तो दुनिया में जो भूख मरी है, भूख से लोग मर जाते हैं, राइट? उसको, उसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान दिलाने के लिए एक वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ताकि लोग समझे आप खाना बर्बाद ना करें। बहुत से लोगों के लिए वही खाना जो आप फेंक देते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा है, किसी के लिए वो जीवनदायी हो सकता है। सो WFD also commemorates the date of founding of the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, Food and Agricultural Organization, और उसको ये सिंबलाइज करता है। उसी दिन ये शुरू हुआ था, फाउंडिंग उसका इसी दिन हुआ था FAO का 1945 में, और उसी को कमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, राइट? इस तरीके से लोगों का ध्यान दिलाना है कि भाई आपके पास खाना है, अगर ज्यादा है तो ध्यान दें। कुछ लोगों के लिए एक टाइम खाना, 2 टाइम खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। अनदर टेकअवेज यहाँ, इस बार का थीम क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड डे 2021 इज सेफ फूड नाउ फॉर अ healthy tomorrow. Safe food now for a healthy tomorrow. The theme of this year is based on appreciating the individuals who have contributed to creating sustainable surroundings where no one is left hungry. तो कुछ ऐसा सराउंडिंग्स क्रिएट किया जाए कि कोई भी भूखा ना रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा हो, कोई एक चीज के कॉस्ट पे दूसरा चीज ना पाए। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है, हम एक पेड़ को काट दें किसी को भूख कम करने के लिए, तो सही ये होगा कि अगर एक पेड़ हम काट रहे हैं तो 4 पेड़ लगाएं, राइट? नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टॉप्ड द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉइज 2021 बाय फोर्ब्स। सो फोर्ब्स कंपनी ने उसका जो लिस्ट निकाला है 2021 का, उसमें बेस्ट एम्प्लॉयर्स, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स किस कंपनी को माना गया है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल इंक, गूगल इंक या डेल टेक्नोलॉजीज, राइट? तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। राइट आंसर ऑप्शन ए है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, कोरियन कंपनी है ये, और इसको बेस्ट माना गया है। So South Korean giant Samsung Electronics has topped the overall ranking as world's best employers 2021, followed by US giants IBM,
यानी सेकंड पे IBM है, थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ पे अमेजन, फिफ्थ पे एप्पल, सिक्स्थ पे अल्फाबेट एंड सेवेंथ पे डेल है, राइट। तो टॉप पर क्या है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। किस चीज में? तो एज पर फोर्ब्स मैगजीन वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021 सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है सेला टनल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। सेला टनल which has been in news recently is located in which Indian state? और चाइना परेशान हो गया है इस टनल से। ये डबल साइडेड टनल है, यानी एक टनल में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो दूसरा टनल से आप स्किप कर सकते हैं, और इससे लगभग 10 किलोमीटर दूरी ये कम हो जाता है चाइना के बॉर्डर से इंडिया का। नाउ अब देखते हैं इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, राइट। एंड द राइट आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर, राइट। नाउ टेकअवेज क्या है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली कंडक्टेड द फाइनल ब्रेक थ्रू ब्लास्ट of the Sela tunnel in Arunachal Pradesh recently. The construction of the tunnel is expected to be over by June 2022. बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट पार्ट इसका अब बच जाएगा। Another takeaways है Sela tunnel is expected to be world's largest bi-lane tunnel at an altitude of more than 13,000 feet. 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ ये टनल है, राइट। अरुणाचल प्रदेश से ये टनल, और इससे चाइना बॉर्डर पर बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। द टनल गोज थ्रू द सेला पास एंड विल कट डाउन द डिस्टेंस टू द चाइना बॉर्डर थ्रू अरुणाचल प्रदेश बाय 10 किलोमीटर। बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ रहा है हेनरिएटा लैक्स who received WHO World Health Organization डायरेक्टर जनरल्स अवार्ड was from which country? इनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला, ये किस कंट्री से है और क्यों मिला वो तो टेकअवेज में हम देख लेंगे। क्या ये यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर जर्मनी? हेनरिएटा लैक्स who received WHO World Health Organization डायरेक्टर जनरल्स अवार्ड। नाउ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये यूएसए की है। क्या बात था, देखिए पूरी चीजों को समझते हैं। The chief of WHO honored the late, now she is no more, Henrietta Lacks with the Director General Award. She, an American woman whose cancer cells were taken without her knowledge during the 1950s, और इससे बहुत बड़ा मेडिकल वर्ल्ड में बहुत फायदा हुआ था, और उसके बारे में अभी देखते हैं। The cells provided the foundation for vast scientific inventions, including research about the coronavirus. The HeLa cell line derived from the first two letters of, देखिए हेनरिटा और लैक्स, इसी को मिला के फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ हेनरिटा HE और लैक्स का L है, हेला सेल्स इसको बोलते हैं। हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पापिलोमा वायरस HPV वैक्सीन्स। एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था मेडिकल फील्ड पे, और इनको बिना बताए इनके कैंसर सेल से लिया गया था और उसे डेवलप किया गया था। नाउ अगला न्यूज आता है तवांग गैंडेन नामग्याल लैत्से। ओके, तवांग गैंडेन नामग्याल लैत्से, ये तवांग मोनास्ट्री है which was seen in news recently is located in which country or which state in fact it should be? ओके, फिलहाल तो यहाँ पे कंट्री का ही ऑप्शन है, इसलिए कंट्री ठीक है यहाँ पे ऑप्शन में। सो इंडिया, नेपाल, थाईलैंड या फिर साउथ कोरिया, एंड द राइट आंसर इज इंडिया। जी हाँ, एक्चुअली तवांग मोनास्ट्री बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा मोनास्ट्री इंडिया में, तवांग मोनास्ट्री के नाम से, वो अरुणाचल प्रदेश में है, और वहीं पर दूसरा सबसे बड़ा तवांग गैंडेन नामग्याल लात्से, ये भी एक मोनास्ट्री वहां पर इनॉग्रेट हुआ है। और तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, इंडिया, राइट। टेकअवेज देखते हैं। द तवांग गैंडेन नामग्याल लात्से तवांग मोनास्ट्री, which is the second largest monastery of Tibetan Buddhism, is located in Tawang district of Arunachal Pradesh. Now another takeaways, India strongly rejected China's objection. Okay, recently वाइस प्रेसिडेंट हमारे एम वेंकैया नायडू वहां गए थे, तो चाइना ने ऑब्जेक्ट किया। चाइना का ये कहना है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारे कोई भी आदमी, इंपॉर्टेंट पर्सन जब भी
अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो चाइना यूं ही शोर मचाता है, होता कुछ नहीं है बट एक सिंबॉलिक है, बोलता है ऐसा। सो चाइना हैज बीन ऑब्जेक्टिंग द विजिट ऑफ इंडियन लीडर्स टू अरुणाचल प्रदेश, साइटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। राइट, होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या आ रहा है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल मिड डे मील स्कीम? तो नेशनल मिड डे मील स्कीम का अब एक नया नाम है। नया नाम क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पर पीएम मिड डे मील, पीएम पोषण, पीएम भोजन, पीएम आधार। ओके, ये तो भूल जाए आप, ये यहाँ पे इसको आप भूल जाइए। ओके, आंसर वैसे भी हिडन है यहाँ पे, फिलहाल देखते हैं। और राइट, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, पीएम पोषण। पीएम पोषण इसका राइट आंसर है। मिड डे मील स्कीम का नया नाम, एक बहुत बड़ा स्कीम है जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स को खाना मिलता है। इस तरीके से ऐसा माना जाता है और इसका इफेक्ट भी पड़ा है कि खाना जब स्कूल में मिलता है तो बच्चे जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, इंटरवल में उनको खाना मिलता है, पौष्टिक भोजन मिलता है। पेरेंट्स ही भेजना चाहते हैं जो गरीब हैं ताकि बच्चे वहां जाए, उनको खाना मिल जाएगा। तो ये जो नेशनल मिड डे मील स्कीम है, इसका नया नाम क्या है? तो नया नाम है प्राइम मिनिस्टर पोषण, पीएम पोषण। राइट, टेक अवेज देखते हैं। द नेशनल मिड डे मील स्कीम हैज बीन रीनेम्ड एज पीएम पोषण स्कीम। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO and women self-help groups in implementation of the scheme are also mentioned in the new features. तो कुछ और भी चीजें इसके फीचर्स में बताई गई है। एक और टेक अवे है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द पीएम पोषण इन स्कूल स्कीम दैट विल प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील, एकदम गर्मा गर्म खाना मिलेगा स्टूडेंट्स को एलिमेंट्री क्लासेस में इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल अक्रॉस द कंट्री। इट विल ऑल्सो कवर स्टूडेंट्स ऑफ बाल वाटिकास और प्री प्राइमरी क्लासेस। राइट, नाउ अगला पॉइंट हमारा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, डीजी सक्षम प्रोग्राम which was making news recently was launched by which union ministry? डीजी सक्षम प्रोग्राम ये कौन सा मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? इट्स ऑल रिलेटेड विद अनएम्प्लॉयड यूथ। इसमें काफी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ट्रेनिंग मिलेगा, उनको आगे एम्प्लॉयबल बनाने में फायदा होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शंस है आपके पास, आप बताएं कि कौन सा मिनिस्ट्री ने ये स्टार्ट किया है। राइट, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। टेक अवेज देखते हैं क्या है। यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो अभी यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है वो भी याद रखिए, भूपेंद्र यादव। ही अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन with Microsoft India to launch a DG सक्षम प्रोग्राम। सो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिससे यहाँ जो पर्पल टेकअवे है देखिए यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। थ्रू डीजी सक्षम 10 मिलियन एक्टिव रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स। अभी हमारा जो लिस्ट है उसमें 10 मिलियन एक्टिव रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स हैं and they will be able to access the training including computing and computer science training। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये पूरा ट्रेनिंग इनको मिलेगा। इस तरह से लगभग 3 लाख लोगों को इससे फायदा होगा इस प्रोग्राम से, और उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा, यानी उनको नौकरी मिलने में सुविधा होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 20th of October का ये पूरा इंपॉर्टेंट न्यूज था जिसमें हमने देखा कि नया एयरपोर्ट कहाँ बना है, कौन सी कंपनी ने यू फ्यूल यानी खुद से आप जाकर के पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरा सकते हैं। इंडिया का हंगर इंडेक्स पर क्या पोजीशन है, ठीक है। सेला टनल कहाँ पर है जिससे बच जाने से भारत चाइना के बॉर्डर तक का जो दूरी है वो 10 किलोमीटर से कम हो जाएगा, यानी काफी कम समय में पहुंच जाएंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच।